साथियों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई कलाकार आए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे रहे जिन्होंने अपनी मौजूदगी से ही पर्दे को रोशन कर दिया। उनमें से एक नाम है अभिनेता राजकुमार। अपनी आवाज, रॉयल ठहराव और नायाब अधिकारी के लिए जाने जाने वाले राजकुमार ने सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। उनकी खासियत ये थी कि वे चाहे हीरो हो या सपोर्टिंग रोल में, पर्दे पर आते ही सबकी नजरें उन पर टिक जाती थी। आज हम बात करेंगे उनकी 5 शानदार फिल्मों की जिन्होंने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अभिनेता राजकुमार के 5 फिल्मों के बारे में जिन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि वे अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे, अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। आखिर वो इन फिल्मों में देखने को मिलेगा। साल 1965 में आई क्लासिक फिल्म वक्त को भला कौन भूल सकता है। यह हिंदी सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो प्राकृतिक आपदा में बिछड़ जाता है और बरसों बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है। इसमें राजकुमार बने थे एक वकील। राजकुमार मेहरा उनका किरदार था। उनका किरदार दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पारिवारिक ड्रामा होने के बावजूद उनकी उपस्थिति ने कोर्ट रूम सीन्स को और भी प्रभावशाली बना दिया। और इससे पहले वर्ष 1959 में आई पैगाम ने भी राजकुमार को अलग पहचान दिलाई। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने एक मजदूर नेता का किरदार निभाया था। कहानी फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष की थी। इसमें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे 2 बड़े सितारे थे। दोनों आमने सामने थे। राजकुमार के किरदार की ईमानदारी, मेहनत कश वर्ग के लिए उनकी लड़ाई ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उस दौर में जब ज्यादातर अभिनेता रोमांटिक भूमिकाओं में चमक रहे थे, राजकुमार ने यहाँ अपने गंभीर और जमीनी अंदाज से अलग पहचान बनाई। साथियों, इसके बाद वर्ष 1967 में आई बी आर चोपड़ा की फिल्म हमराज को सस्पेंस और म्यूजिकल थ्रिलर के लिए जाना जाता है। इसमें राजकुमार का किरदार था एक उद्योगपति का जिसकी जिंदगी रहस्यों से घिरी हुई थी। फिल्म के गीत तो लोकप्रिय हुए ही, लेकिन राजकुमार की रहस्यमयी शख्सियत ने कहानी को और भी रोचक बना दिया। उनका ठहराव, उनकी बातचीत का अंदाज और कैमरे के सामने उनकी मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी किरदार को अपनी शान और नजाकत से बड़ा बना सकते हैं। साथियों, इसके बाद आया 1991 जब सुभाष घई ने सौदागर फिल्म बनाई। इस फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार थे। फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की दुश्मनी और उनके बचपन के प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। राजकुमार का करिश्माई अंदाज और दिलीप कुमार के साथ उनकी टकराहट ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि उम्र और दौर बदलने के बावजूद राजकुमार की लोकप्रियता और अभिनय का जलवा वैसा ही बरकरार था। साथियों, इसके बाद 1993 में आई देशभक्ति से भरपूर फिल्म तिरंगा। इस फिल्म में राजकुमार बने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, एक सख्त लेकिन दिल से देशभक्त सैनिक अधिकारी। नाना पाटेकर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। यह फिल्म पूरी तरह से एक्शन और देशभक्ति से लबरेज थी, लेकिन राजकुमार के शाही अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और खास बना दिया। यह फिल्म 90 के दशक की नई पीढ़ी को भी राजकुमार से परिचित कराने में सफल रही और उन्हें एक एक्शन स्टार की तरह भी स्थापित करने की भरपूर कोशिश रही। निर्देशक मेहुल कुमार को लोग कहते थे कि आपने नाना पाटेकर और राजकुमार को साथ में लाकर के बहुत बड़ी भूल कर दी है, आपकी फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। लेकिन फिल्म बनी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज भी यह फिल्म टीवी पर खूब पसंद की जाती है। दोस्तों, इन फिल्मों ने एक बात साफ कर दी, राजकुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो अपने आप में एक स्टाइल थे। उनका चलना, उनका बोलना, यहाँ तक कि कैमरे की तरफ देखना भी एक अनुभव बन जाता था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा कलाकार उनके जैसा अंदाज और एटीट्यूड के साथ कभी सामने आया हो। तो साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने अभिनेता राजकुमार की 5 फिल्मों के बारे में बातचीत कर ली है। अगर आपने उनकी यह फिल्में देखी है तो उनके डायलॉग्स आपको जरूर याद होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में उन डायलॉग्स को लिख करके बताएंगे। ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए, मूवी ट्रिवियाज के लिए, कलाकारों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।